जय माता लक्ष्मी। प्यारे श्रद्धालु जनों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के उन 15 बड़ी भविष्य संकेतों की जो आने वाले 3 महीनों यानी जून से अगस्त तक आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाले हैं। कन्या राशि, जिसे शुद्धता, विवेक और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, उसके स्वामी है ग्रहों के राजकवि बुध देव। ये वो राशि है जो हर काम को परफेक्शन के साथ करना जानती है, सोच समझ कर चलती है, हर निर्णय में संयम और विवेक दिखाती है। और जब किस्मत करवट लेती है तो यह राशि इतिहास रचती है। कन्या राशि छठी राशि होती है जिसका संबंध होता है रोग, ऋण और शत्रु भाव से। लेकिन रुकिए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वह भाव है जो किसी को महान योद्धा बनाते हैं। यह राशि जब संघर्ष करती है तो खामोशी से करती है, लेकिन जब समय अनुकूल होता है तो सफलता की ऊंचाइयां इनके चरण चूमती है। और अब समय आ गया है उस खास भविष्य दर्शन का, जिसमें छुपे हैं 15 गुप्त संकेत जो आपकी किस्मत की तस्वीर को बदल सकते हैं। कौन से अवसर खटखटा रहे हैं आपके द्वार, कौन सी एक गलती आपके बनते काम को बिगाड़ सकती है और कौन सी तारीखें आपके जीवन में चमत्कार ला सकती हैं। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा, लेकिन वीडियो के अंत तक। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, वीडियो को अभी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखें जय माता लक्ष्मी, ताकि देवी लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब धीरे धीरे प्रवेश करते हैं उस दिव्य गणना की, जहां हर महीना लाएगी नई चेतावनियां, नए अवसर और नए संकल्प। तो पहली भविष्यवाणी क्या कहती है? धन की बरसात या बजट की मार? तो जानते हैं प्यारे कन्या जातकों, 3 जून से 18 जून तक का समय आपकी जेब के लिए खास बनने वाला है। शुक्रदेव की विशेष कृपा से आपके जीवन में नए आय स्रोतों का आगमन हो सकता है। अगर आप व्यापार में हैं तो कोई पुराना रुका हुआ धन अचानक आपके हाथ लग सकता है। और यदि निवेश की योजना बना रहे हैं तो 10 जून से 20 जून के बीच का समय लक्ष्मी जी की कृपा से भरा हुआ है। लेकिन एक चेतावनी है, महीने के अंत में हो सकता है अचानक खर्चे आपके बजट को हिला सकते हैं। इसलिए अभी से योजना बनाएं और फिजूल खर्ची से बचें। दूसरी भविष्यवाणी, प्रेम में मिठास या चिंता की आहट? कन्या राशि के जातक प्रेम के मामले में जून में कई रंग देखने वाले हैं। 10 जून से 19 जून के बीच प्रेमियों के बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी, रिश्ता और गहरा होगा। और जिनके दिल में शादी की घंटियां बज रही हैं, उनके लिए 21 जून के बाद शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना बन रही है। विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा, लेकिन 25 जून के बाद ध्यान रखिए, 25 जून के बाद जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इस समय उन्हें प्यार और देखभाल की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी। तीसरी भविष्यवाणी, करियर की रफ्तार या विचारों की टकराहट? कन्या राशि के मेहनती जातकों के लिए ये महीना करियर में नई उड़ान देने वाला है। 16 से 21 जून के बीच जिम्मेदारियां, पदोन्नति या नया ऑफर आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। हालांकि कुछ वरिष्ठों से, सीनियर से विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप शांति और समझदारी से काम लेंगे तो ये टकराव भी आपके पक्ष में बदल सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए 15 जून के बाद का समय साक्षात्कार में सफलता दिला सकता है। चौथी भविष्यवाणी, व्यापार में चमक या नई शुरुआत का संकेत? कन्या राशि के व्यापारी जातकों के लिए बृहस्पति की दृष्टि से सोने पर सुहागा साबित हो सकती है। पुराने क्लाइंट्स फिर से संपर्क करेंगे और 14 जून के बाद अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये वही समय है जो आपके लिए अनुकूल है। विशेषकर महिला उद्यमियों के लिए जून महीने में अद्भुत संभावना बन रही है। एक छोटा कदम इस समय भविष्य की बड़ी सफलता बन सकता है। पांचवी भविष्यवाणी, मानसिक शांति की कुंजी या तनाव का जाल? इस महीने आपको शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थकावट से खुद को बचाना होगा। 7 से 19 जून के बीच काम का दबाव इतना बढ़ सकता है कि नींद और आराम में कमी आ सकती है।
इससे आपकी ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप ध्यान, योग और संतुलित खान पान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। खासकर पेट संबंधी दिक्कतों से सतर्क रहें। शरीर को नज़रअंदाज करना, समय से पहले थका देना है खुद को। छठी भविष्यवाणी, कर्ज का अंत या खर्चों की चाल। जुलाई का महीना आते ही बुध देव का गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है और यह भाव है कर्ज, विवाद और संघर्षों का। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बुध तो आपके स्वामी ग्रह हैं। इसका अर्थ है ऋण से परेशान अगर आप थे तो 5 जुलाई से लेकर 14 जुलाई में ऋण मुक्त होने के योग बन रहे हैं। शुक्र देव लाभ का भाव में आ रहे हैं और व्यापार और निवेश में अप्रत्याशित लाभ का संकेत भी मिल रहा है। लेकिन एक चेतावनी भी है, राहु द्वादश शनि की 12वें भाव में बैठे हैं, यानी बेवजह के खर्च और विशेषकर ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। जान लेते हैं 7वीं भविष्यवाणी, करियर में परीक्षा या पद की प्राप्ति। तो 8 जुलाई से 20 जुलाई तक का समय करियर के मोर्चे पर थोड़ा तनाव ला सकता है, विशेषकर अगर आप सरकारी सेवा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सूर्य का गोचर दशम से एकादश भाव में यानी कि 11वें भाव में आ रहा है, तो एक और नए अवसर देगा। तो दूसरी ओर पुराने सहकर्मियों से टकराव की भी संभावना है, लेकिन घबराइए नहीं। 21 जुलाई के बाद बुध देव की कृपा से आपका संवाद कौशल इतना प्रभावी होगा कि प्रमोशन या ट्रांसफर जैसी बड़ी खुशखबरी आपके कदम चूमेंगी। मंगल सप्तम भाव में है, इसलिए बॉस या सीनियर से बहस करने से बचना होगा, वरना जो बन सकता है वह भी बिगड़ सकता है। जान लेते हैं 8वीं भविष्यवाणी, प्रेम में दूरी या दो दिलों की फिर से मुलाकात। तो जुलाई के पहले सप्ताह में शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जिससे रिश्तों में थोड़ी दूरी और अहम आ सकता है। लेकिन शुक्रदेव की कृपा से 15 जुलाई के बाद एक बार फिर से प्रेम में मिठास लौटेगी। नए रिश्तों की शुभ शुरुआत संभव है और विवाहित जातकों के लिए मंगल कुछ उग्रता या तीखे व्यवहार का कारण बन सकते हैं। ऐसे में धैर्य ही रिश्तों को बचा सकता है। और जिनकी कुंडली में विवाह योग बना हुआ है 22 जुलाई के बाद, जी हाँ याद रखिए 22 जुलाई के बाद शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं। क्या यह वो प्रस्ताव है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे? तो बने रहिए, आगे और भी संकेत मिलेंगे। उससे पहले जान लेते हैं 9वीं भविष्यवाणी, व्यापार में छलांग या चालाकी से जीत। तो कन्या राशि के व्यापारियों के लिए जुलाई माह ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा होगा। मंगल की दृष्टि से आप जोखिम उठाने की शक्ति पाएंगे। 10 से 24 जुलाई के बीच यदि कोई नई डील आप कर रहे हैं और प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, लेकिन कागजातों की जांच आप अवश्य कर लें, क्योंकि राहु भ्रम पैदा कर सकते हैं। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को जुलाई के आखिरी सप्ताह में विवादों से बचकर बुद्धिमानी से कदम उठाना चाहिए। शुक्र और बुध की युति लाभ भाव में है, जिससे पुराने ग्राहक लौट सकते हैं और आपकी सेल्स बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। जान लेते हैं 10वीं भविष्यवाणी, तन का स्वास्थ्य या मन का तनाव। स्वास्थ्य के मामले में जुलाई सावधानी की मांग कर रहा है। छठे भाव में बुध और 12वें में राहु, ये युति मानसिक तनाव, अनिद्रा और थकावट का कारण बन सकती है। खास तौर पर जो लोग पहले से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या त्वचा की बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। 18 जुलाई के बाद सूर्य की स्थिति में सुधार होगा, जिससे इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि होगी। अगर आप प्राणायाम, योग और तुलसी जल को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो स्वास्थ्य में चमत्कारी लाभ महसूस करेंगे। 11वीं भविष्यवाणी, वाणी से वरदान या विवाद से विपदा। तो अगस्त की शुरुआत होते ही शुक्रदेव द्वितीय भाव में प्रवेश करते हैं और ये भाव है वाणी, धन और परिवार का। 3 से 11 अगस्त तक आपकी बातों में ऐसी मिठास होगी कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे, विशेषकर अगर आप कला, संगीत, डिजाइनिंग या ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आमदनी में गजब की वृद्धि हो सकती है। लेकिन सावधान, 15 अगस्त के बाद सूर्य द्वादश यानी कि 12वें भाव में आकर अचानक खर्चों की चिंगारी जला सकते हैं। 22 अगस्त को मंगल सप्तम भाव में आएंगे, जिससे साझेदारी से लाभ तो होगा
पर विवाद की चिंगारी भी साथ आएगी। इसलिए इस महीने वाणी की मिठास और विवेक की शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। जान लेते हैं 12वीं भविष्यवाणी। करियर में सफलता या संशय की चाल। अगस्त करियर में बुद्धि और संतुलन की परीक्षा लेने आ रहा है और 6 से 18 अगस्त सूर्य और बुध की यति दसम भाव में, यानी नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का योग बन रहा है। लेकिन एक रहस्य है, वक्री शनि पंचम भाव में भ्रम की स्थिति बना सकते हैं, जिससे निर्णय लेते समय दुविधा हो सकती है। और 20 से 28 अगस्त के बीच जो लोग जॉब चेंज करने का मन बना रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। सिर्फ एक मंत्र याद रखें कि बॉस और सीनियर से तालमेल ही आपकी तरक्की की सीढ़ी बनेगा। 13वीं भविष्यवाणी। व्यापार में विस्तार या साझेदारी में सतर्कता। तो कन्या राशि के व्यापारियों के लिए अगस्त एक बड़ी छलांग का महीना हो सकता है। 9 से 19 अगस्त विशेषकर ऑनलाइन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और डिजिटल बिजनेस में बड़ी डील या ऑर्डर मिलने के प्रबल योग हैं। बुध लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी ग्राहकों से संबंध बेहतर होंगे। लेकिन मंगल सप्तम भाव में है और जहां मंगल वहां आक्रामकता और अहंकार भी आ जाता है। तो साझेदारी में धैर्य और स्पष्टता रखें। पारिवारिक बिजनेस में लगे लोगों के लिए 25 अगस्त के बाद लाभ और संतोष दोनों मिल सकते हैं। जान लेते हैं 14वीं भविष्यवाणी। रिश्तों में रोमांस या राह की रुकावटें। तो शनि की वक्र दृष्टि 7 से 16 अगस्त के बीच आपके प्रेम जीवन में थोड़ा तनाव और परीक्षा लेकर आ रही है। तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप से गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए सच्चाई और पारदर्शिता ही आपका कवच है, ट्रांसपेरेंसी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगस्त का तीसरा सप्ताह विवाहित लोगों के लिए रोमांस और मेल मिलाप से भरा होगा। मंगल सप्तम भाव में प्रेम की गहराइयाँ और गर्माहट बढ़ाएंगे और जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए 21 अगस्त के बाद शुभ रिश्ता दस्तक दे सकता है। ध्यान रखें, रिश्तों में संवाद ही समाधान है। जान लेते हैं 15वीं भविष्यवाणी। तन थकेगा या मन जागेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगस्त आपको सावधानी और संयम का इशारा दे रहा है। राहु द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में, यानी नींद की कमी, थकावट और चिंता बनी रह सकती है। सूर्य की स्थिति भी पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं, कब खासकर 14 से 25 अगस्त के बीच में। तो इस समय क्या करें, खान पान में लापरवाही बिल्कुल न करें। योग, प्राणायाम या मौन साधना आपके लिए मानसिक शांति का अमृत बन सकते हैं। यदि आपने इन्हें अपनाया तो न सिर्फ शरीर बल्कि मन और आत्मा भी मजबूत होगी। अब हम जानने जा रहे हैं कन्या राशि के वो दिव्य उपाय जो न सिर्फ आपके जीवन से संकटों को दूर करेंगे बल्कि धन, प्रेम और स्थायित्व की ऐसी ऊर्जा देंगे जिससे आप वर्षों से खोज रहे थे। तो धन प्राप्ति के अद्भुत उपाय बता देते हैं अब आपको। तो कन्या राशि के लिए सबसे पहले बात करेंगे शुक्रदेव की, जो है ऐश्वर्य, वैभव और आकर्षण के आधिपत्य। अगर आपकी आमदनी तो ठीक है लेकिन धन हाथ में आते ही फिसल जाता है तो समझे शुक्र असंतुलित हो चुका है। उपाय क्या करना होगा, शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें, देवी लक्ष्मी को गुलाब और कमल के पुष्प अर्पित करें और श्रद्धा से जप करें, ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र आपके घर में न केवल धन को बुलाएगा बल्कि उसे स्थिर भी रखेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। न्याय और परिश्रम के कारक, कभी कभी मेहनत बहुत होती है पर फल नहीं मिलता। तो अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो संभवतः शनिदेव पीड़ित हैं। उपाय, हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और जरूरतमंदों को काले वस्त्र या तेल का दान करें। ये उपाय धीरे धीरे धन के मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा। रहस्य में छाया गृह राहु और केतु का प्रभाव। जब राहु की दृष्टि कन्या राशि पर पड़ती है ना तो भ्रम, लालच और गलत फैसले जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इनसे बचने का उपाय है शनिवार के दिन एक नारियल में काले तिल भरें और उसे बहते जल में प्रभावित करें। साथ ही जप करें ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः। इन दोनों मंत्रों का जाप करना है। तो यह उपाय आपके जीवन के अनदेखे अवरोधों को धो देगा। तो धन की स्थिरता और लक्ष्मी कृपा का सरल रहस्य, हर सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करें
तुलसी जी के सामने एक दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। दीपावली या किसी शुभ शुक्रवार को श्री यंत्र की स्थापना करें और उसका विधि पूर्वक पूजन करें। इस यंत्र का दर्शन मात्र लक्ष्मी कृपा को स्थायी बना देता है। प्रेम संबंधों के लिए दिव्य उपाय। कन्या राशि विशेष रूप से कन्या राशि के स्वामी हैं बुध ग्रह, जो संवाद, समझ और रिश्तों की मूल भावना को संचालित करते हैं। उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहने, हरी मूंग या हरा चारा गाय को खिलाएं और मंत्र जप करें ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः। इससे रिश्तों में संवाद का सेतु फिर से जुड़ने लगेगा। प्रेम की गहराई और आकर्षण। शुक्र का उपहार। अगर आपका प्रेम जीवन टूट फूट का शिकार है तो शुक्र को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। उपाय क्या करना है? शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें, माता लक्ष्मी या देवी दुर्गा को गुलाब अर्पित करें, कपूर या इत्र जैसे सुगंधित वस्त्रों का प्रयोग करें, ओम शुक्राय नमः का मंत्र जाप करें। फिर देखिए कैसे जीवन में प्रेम की मधुर बूंदें टपकती हैं। यदि रिश्तों में दूरी या कड़वाहट आ रही है तो जान लीजिए कन्या राशि के द्वितीय और सप्तम भाव अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में हैं तो प्रेम में गलतफहमी और दूरियां आ सकती हैं। उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनि और मंगल की बाधाएं शांत होकर रिश्तों में स्थायित्व और मधुरता लाएंगी। संपूर्ण प्रेम के लिए शिव पार्वती की आराधना करें। शिव और पार्वती का मिलन केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन के आदर्श प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और सफेद पुष्प चढ़ाएं और जप करें ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः। ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम, सम्मान और आत्मिक जुड़ाव का सत्य प्रकाश आएगा। तो मित्रों, इन उपायों को न केवल करें बल्कि श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि जब ग्रहों का संतुलन होता है तो जीवन में हर काम सहजता से होने लगता है। तो मित्रों, अगर आपने इन उपायों को मन से सुना है तो समझिए भाग्य ने आपको कोई संकेत दिया है। अब बस देरी है पहला कदम उठाने की। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट्स में हमें बताएं। और उस जीवन के लिए जहां धन, प्रेम और सुख आपके अपने होंगे। तो अब समय है इन उपायों को अपनाने का। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सबके भले से अपना भला होता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे ऐसे जो किस्मत वालों को ही पता चलते हैं। तो जुड़िए उस दिव्यता से जो आपकी आत्मा को पहचानती है, क्योंकि यहाँ हर राशि एक रहस्य और हर उपाय एक चाबी। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषी यात्रा में। धन्यवाद।